नहीं कि वो मतलब मेरे को बचपन से लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करना मतलब सिखाया। Okay. तो मैं था That bowlers get retired soon. हाँ, यस ऑफ कोर्स। इफ यू सी सिर्फ 16 इयर्स का प्लेयर्स लोग ही खेल रहा है ना। जब तुम 19 उसमें 19 के एज का लड़का लोग ही खेल रहा है। तो जब सीनियर में जाओगे तो वो प्लेटफॉर्म सबके लिए है, मतलब कोई भी खेल सकता है, मैं किसी भी एज का खेल सकता है, उसमें कंपटीशन ज्यादा है। Hi, welcome back to my another episode. I'm Sneha from Audacious Airwaves, and today I have Mr. Shubham Sarkar, who is a current Franchi player. So thank you so much for coming. Thank you, Sneha. Thank you for inviting me. And thanks for the introduction. But I have not made my debut yet for Bengal. I was in the main team. So I would like to be called simply as a cricketer. Okay, that's the speed of you being down to earth. Okay, but my first question to you would be: what was your journey from club cricket to the Ranchi team? It's been a long journey. I have been playing club cricket for last 14 years. So Okay. I started in 2012, 2013 season, and it is 26. And now I'm playing for the town club. So it's been a long journey. There are a lot of ups and downs. परफॉर्मेंस कभी अच्छा हुआ, कभी उतना अच्छा नहीं हुआ, सीजन ठीक ठाक गया। स्टार्टिंग में बहुत कुछ था, क्रिकेट मतलब क्लब क्रिकेट में सेटल होने के लिए बहुत मतलब लेट हुआ, मतलब 4-5 साल लगा क्लब क्रिकेट में सेट होने में। उसके बाद जाके मैं क्लब क्रिकेट में रेगुलर खेलना चल गया। उसके बाद अंडर 23 डेब्यू किया 2018-19 में। उसके बाद 5 साल सीनियर जनरल प्रोवाइल्स में था। उसके बाद जाके फाइनली मेन टीम में मौका मिला, तो इसलिए लॉन्ग जर्नी। So अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो लॉन्ग जर्नी था, was it worth the wait? ऑफ कोर्स देखो, सब कोई चाहता है कि फर्स्ट क्लास खेले, फर्स्ट क्लास टीम में आए। मैं अभी तक डेब्यू नहीं किया, लेकिन टीम में आना ये भी एक बहुत ही बड़ा बात है। डेब्यू करना तो मतलब वो तो सब चीज चाहता ही है। अंटिल और अनलेस यू आर डेब्यूटिंग फॉर योर टीम, तो यू वांट बी कॉल्ड एज ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो वो अभी भी बाकी है, लेकिन मेन टीम में आना ये भी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा है। So लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर, अगर एक वर्ड में मैं आपको डिस्क्राइब करने बोलूं, what it would be? क्रिकेटर्स लाइफ Just in a word. डेस्टिनी वर्ड ब्यूटीफुल। Beautiful. Okay. So आप रणजी में जब थे, you shared your dressing room or the team with elite players who have represented India, our cap players. So tell us something about that experience. It's been a very good experience. See, if you're in any state team, if you're in any Ranji Trophy team, it would be a great experience for you. और उसमें अगर शामी भाई, शाहबाज, अभिमन्यु, मुकेश, आकाशदीप, इतना सारा कैप प्लेयर हो, इंडिया प्लेयर हो, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाकी लोगों के साथ तो मैं इसके पहले भी खेल चुका हूँ। शामी भाई के साथ पहली बार था बेसिक रूम शेयर करना। प्रैक्टिस किया हूँ शामी भाई के साथ इसके पहले भी, लेकिन ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक ही टीम में ये पहली बार था, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। Okay. So कुछ जूनियर लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं, वो लोग इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट रीच टू द सीनियर लेवल। लाइक व्हाई इज दिस फॉर? जी, जूनियर क्रिकेट में कोई अच्छा है मतलब 16 में अच्छा खेल रहा है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं वो 19 में भी अच्छा है। उसको अपने एज के हिसाब से जितना सीनियर लेवल तक वो मतलब खेलकर रहेगा अपना, उसको अपने क्रिकेट को इवॉल्व करता रहना चाहिए, मुझे लगता है। यू इफ यू आर गुड एट 16, इट डजंट मीन कि यू गुड एट 19 एज वेल। उसके जब टाइम के साथ साथ ना तुमको इवॉल्व करना, गेम को चेंज करना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेवल पे देखो, सिर्फ 16 इयर्स का प्लेयर्स लोग ही खेल रहा है ना। जब तुम 19 उसमें 19 के एज का लड़का लोग ही खेल रहा है। तो जब सीनियर में जाओगे तो वो प्लेटफॉर्म सबके लिए है, मतलब कोई भी खेल सकता है, मैं किसी भी एज का खेल सकता है। उसमें कंपटीशन ज्यादा है और उसमें गेम थोड़ा अलग है। तो 16-19 के बाद जब 23 के बाद तुम सीनियर में जब आते हो, तो उस लेवल को तुमको अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें तुमको अपना क्रिकेट को इवॉल्व करता रहना चाहिए। जैसे कि इसको मैं तुमको एग्जांपल दे सकता हूँ। चार्ल्स डार्विन, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। उनका एक फेमस बुक है ऑन द स्पीसीज ऑफ बायोमेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसमें उन्होंने एक टर्म्स यूज किया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
टाइम के साथ इवॉल्व होना, जो ह्यूमन हम लोग जो इवॉल्व है ना, तो उन उसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा है उन्होंने। तो ये मतलब क्रिकेट है बायोलॉजिकल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन काइंड सिमिलर है कि उसमें हम लोग ह्यूमन जो है धीरे धीरे इस नेचर में रहने के लिए फाइट करते आए, अपने आप को इवॉल्व करते हुए आए हैं। तो एक क्रिकेटर लोगों के साथ भी हो जाता है, तुम गेम जितना चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसके साथ तुमको वो अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। 10 साल पहले क्रिकेट जैसा था अभी ऐसा नहीं है, गेम बहुत फास्ट हो चुका है, इसमें और भी स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव हो गया है, मतलब फिटनेस के हिसाब से देखोगे, गेम का स्पीड के हिसाब से देखोगे, तो ये अगर कोई टाइम के साथ अगर मतलब इवॉल्व नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो तुम अभी आके नहीं खेल सकते। 10 साल 15 साल पहले गेम बहुत स्लो था, और अभी बहुत स्पीड हो चुका है, मतलब फास्ट हो चुका है गेम। सो दैट्स व्हाट। सो मैं आपको इसमें 2 पॉइंट पूछना चाहूंगी कि फिटनेस एक प्लेयर का और एथलीट के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं? फिटनेस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ क्रिकेटर है एथलीट के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए भी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फिट नहीं हो तो तुम लाइफ में मतलब फिजिकली फिट नहीं हो तो लाइफ में वो हैप्पी तुम कम रहोगे। तो क्रिकेटर लोगों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गेम ही है फिटनेस या फिजिकल रिलेटेड, तो उसमें तुमको फिट रहना ही है। और अभी इतना सारा मैच होता है ना, इतना बैक टू बैक मैचेस, और गेम मतलब इतना फास्ट हो चुका है, तो उसमें तुमको और भी फिटनेस चाहिए। फिटनेस देखो, ह्यूमन का फिटनेस का नीड अलग है, और एक क्रिकेटर या एथलीट का फिटनेस का मतलब इम्पोर्टेंस अलग है, और बैट्समैन का फिटनेस का कुछ अलग उसका यूज है, फास्ट बॉलर का अलग है, फील्डिंग में थोड़ा अलग है। बैट्समैन को अपना रनिंग बिटवीन द विकेट लॉन्ग टाइम बैटिंग करने के लिए फिटनेस चाहिए। फास्ट बॉलर्स को सबसे पहले फिट रहने के लिए, मतलब तुम इंजर्ड ना हो उसलिए तुमको फिटनेस करना है। और तुम्हारा पेस पेस बढ़ाने के लिए, पेस को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग ओवर बॉलिंग डालने के लिए, मतलब लंबा स्पेल, मैं अगर टेस्ट क्रिकेट का बात करूं तो उसके लिए तुमको फिटनेस करना है। फील्डर का थोड़ा अलग है, फील्डर लोग को जल्दी बॉल के पास पहुंचना, एजिलिटी, ये सब के लिए फिटनेस करना जरूरी है। तो सबके लिए थोड़ा अलग अलग है, और ह्यूमंस के लिए अगर पूछोगे तो वो थोड़ा अलग है। सी with age we loss our muscle a little bit, एंड फिटनेस के टर्म्स में इसको सार्कोपेनिया बोलता है। तो हम लोग जब उम्र जब बढ़ता है ना, तो वो मसल मास अपने आप थोड़ा घटने लगता है। क्रिकेटर्स लोगों का भी सेम है, क्रिकेटर्स लोग का, एथलीट्स लोग का थोड़ा फास्ट है, क्योंकि हम लोग मसल ज्यादा यूज करते हैं, दौड़ते हैं खेलते हैं, तो उसमें मसल थक्का ज्यादा है, मसल लॉस होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसके लिए तुमको मसल मास मेंटेन करने के लिए जिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जिम अगर करोगे तो तुम गेम में तो नहीं खेल सकते, उसके साथ तुम्हारा रनिंग को कंबाइन करना है, उसके साथ तुम्हारे क्रिकेटिंग स्किल को कंबाइन करना है, तुम सब एक साथ करोगे तब जाके तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर लिए। एक और पॉइंट मैं जो इसके पूछूंगी, आपने कहा कि पहले जो क्रिकेट था अभी वो पूरा डिफरेंट रूट में, तो क्या आपको लगता है ये डिफरेंस किस वे में आया है? इज इट ड्यू टू पॉलिटिक्स इन क्रिकेट? नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। गेम पहले जैसा था अभी पहले से बहुत चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले टेस्ट मैचेस लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट ज्यादा होता था। अभी देखो 20 ओवर का मैच, शॉर्टर फॉर्मेट का मैच ज्यादा होता है। अभी वनडे भी कम हो गया, टेस्ट मैच भी कम हो गया। तो देखो गेम में चेंज आया है, क्योंकि अभी हम लोग तुम अगर देखोगे तो इंसान के पास मतलब टाइम बहुत कम होने लगा है, मतलब काम का हिसाब से भी तुम देखोगे तो ऐसे ही ये थोड़ा इवॉल्व होते होते तो गेम भी शॉर्ट होने लगा है। ऑडियंस का डिमांड, प्लेयर्स का इंटरटेन, मतलब ऑडियंस का इंटरटेनमेंट, ये सब कुछ देख के सब कुछ ये करके गेम थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो यही थोड़ा चेंजेस आया है अभी सब कुछ, मतलब टेस्ट क्रिकेट से 250 ओवर से धीरे धीरे शॉर्टर होते जा रहा है। कि देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो लोग अंडर 19 या अंडर 16 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आगे जाके जब सीनियर की बारी आती है तब वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या उन्हें चांस भी नहीं मिलता है। तो ये क्या है? मतलब इज इट ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन, इज इट ड्यू टू दे आर नॉट प्लेइंग वेल, बिकॉज वो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या ये क्यों होता है? See, junior level cricket and senior cricket is much different, है little bit different। 16 में तुम अपने 16 years का एज का जो है उनके साथ खेलते हो, 19 में 19 years का एज के प्लेयर के साथ खेलते हो, तो उसमें हो सकता है कि तुम अच्छा खेल रहे हो, लेकिन जब सीनियर में जाते हो तब वो
सीनियर लेवल सबके लिए है, सीनियर में किसी भी एज का प्लेयर खेल सकता है। तो इसमें तुमको वो मतलब, और ऐसा भी है जो 16 में कोई प्लेयर लोग है जो जैसे उन्मुक्त चंद हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट हाँ। आगे जाके आई डिड नॉट सी देयर परफॉर्मेंस। सी ऐसा होता है, मतलब कोई प्लेयर ऐसा होता है कि 16 में मतलब जो टेक्निक्स है, क्रिकेट टेक्निक्स या वो क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस उस लेवल में अच्छा करता है, जल्दी सीखता है। कोई होता है कि थोड़ा बाद में जाके सीखता है, और ऐसा भी होता है कि कोई अपना गेम को 16 लेवल में जैसा था उसको ग्रेजुअली जिसको इवॉल्व करना चाहिए था वो इवॉल्व नहीं कर पाता है। वो जो सीखना पड़ता है आगे जाके वो नहीं सीख पाता है, तो इसलिए वो कभी कभी फेल करता है। और अपने आप को कोई प्लेयर ऐसा होता है कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, और विथ एज डिस्ट्रैक्शंस भी आता है, और विथ एज उनको मेहनत और भी ज्यादा करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन वाला जो चीज है, ये क्या तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उनके लाइफ में? देखो डिस्ट्रैक्शंस किसी भी तरह आता है, किसी भी तरह का आ सकता है। जैसे कि कोई वो ज्यादा रिलैक्स हो जाता है कि अगर मैं 16 में अच्छा खेल रहा हूँ, मुझे चांस मिल जाएगा, मैं उस इंडियन में भी जाके अच्छा खेल लूंगा। हाँ, कोई भी मतलब अदर डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जितना फोकस रहना चाहिए क्रिकेट में उतना नहीं होता है, नहीं कर पाता है। डाइट इज मैंडेटरी हो गई है। डाइट देखो, क्रिकेट खेलने के लिए अगर एथलीट का तुम देखोगे, नॉट ओनली डाइट डिसिप्लिन लाइफ लीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, क्या तुम्हारा रिकवरी है, क्या फिटनेस कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऐसा होता है कि वो जूनियर लेवल में सब कुछ अच्छा, तुम एक स्टेट के लिए खेल रहे हो तो उसको स्टेट तुमको बहुत अच्छी तरह से शेप कर रहा है, तुमको गाइड कर रहा है। जब तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब बढ़ते जाओगे, उम्र बढ़ता जाएगा, तुमको अपने आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये तुम अकेला नहीं कर पाओगे तो तुम अच्छा नहीं खेल पाओगे। एब्सोल्युटली। सो मेरा एक और आपका यहाँ पे सवाल है, जो प्लेयर्स जिनका रेगुलर टूर्नामेंट्स होता है, आपने जैसे बोला अभी कि बैक टू बैक मैचेस हो रहा है, 50 से 20 में शॉट हो रहा है, तो अब तो उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ज्यादातर तो टूर्नामेंट्स में रहते हैं, घर पे कम रहते हैं। तो ये जो आप लोग का रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो बॉडी में एक थकान आ जाता है, तो हाउ डू यू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन? नहीं, फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं है, मतलब जब अप्स एंड डाउन्स आता है, तुम कभी कभी जब अच्छा नहीं खेलते हो गुस्सा भी आता है, अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है, तो ये सब तुम मेहनत करके ही निकाल सकते हो, मतलब अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, और अपने थकान को मिटाने के लिए आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? एक्टिविटीज देखो, तुम जब फैटिक हो रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, तो तुमको तब अच्छा रेस्ट लेना चाहिए, अच्छा फूड हैबिट खाना, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ रिकवरी जो है, कोई रिकवरी मतलब अच्छा मसाज लेता है पोस्ट मैच या पोस्ट प्रैक्टिस, अच्छा स्विमिंग कर सकते हो, तुम आइस बाथ ले सकते हो, कोल्ड एंड हॉट शावर ले सकते हो। तो बहुत सारा चीज है जो तुमको अच्छा रिकवर करेगा। हाँ, तो अभी इतना सारा मतलब मेडिकेशंस आ गया है, इतना सारा सप्लीमेंट्स आ गया है जो मसल को अपना बॉडी फैटिक दूर करता है। तो कोई ऐसा भी करता है, और कोई ऐसा करता है कि जब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग्स अच्छा नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, या अपने आप को कोई गुस्सा आता है, अच्छा जिम सेशन कर लेता है, अच्छा ट्रेनिंग सेशन कर लेता है, या उस टाइम पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है, तो उससे उनको वो फ्रस्ट्रेशन जो है दूर हो जाता है, उससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो उससे वो मतलब उस फेज से अपने आप को बाहर निकल सकता है। सो एक बैट्समैन और एक बॉलर के लाइफ में इंजरी तो बहुत होते रहते हैं। सो अगर मैं आपको पूछूं कि विच इज द कॉमन मोस्ट इंजरी इन अ बैट्समैन्स लाइफ एंड अ बॉलर्स लाइफ, व्हाट वुड यू से? देखो, इंजरी बैट्समैन को या बॉलर को कोई भी इंजरी हो सकता है, बट तुम अगर ऐसे देखो तो फास्ट बॉलर्स लोग स्पेशली शोल्डर इंजरी से ज्यादा वो लोग ज्यादा सफर करता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी से ज्यादा सफर करता है। बैट्समैन लोगों का भी बहुत कॉमन इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी, ग्रॉइन का इंजरी। हाँ, तो कुछ भी इंजरी हो सकता है, लेकिन दिस आर द कॉमन इंजरीज। Okay. And how do you get recovery from these injuries? देखो, इंजरी क्यों होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। अगर तुम अपना मसल को मतलब तुम्हारा मसल या बॉडी सब बहुत फटीग होता है, टायर्ड होता है, तुम्हारा मसल में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, या बहुत टाइटनेस है, या बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सब कारण से तुमको मतलब मेनली इंजरी फेस करना पड़ता है। वो मतलब जो एक्सीडेंटल इंजरीज होता है, लाइक कोई बॉल आके लग गया, तुम किसी से टकरा गए ग्राउंड पे, वो अलग इंजरी है।
मैं जो पहले बात की ये सब इंजरी मतलब ओवर यूज ऑफ मसल, ज्यादा फैटिक, ज्यादा मैचेस खेलना, रिकवरी नहीं होना, अच्छा स्लीप नहीं लिया, हाइड्रेशन नहीं हुआ, हाँ पानी कम है बॉडी में, तुमको मसल पुल हो गया, तो ये सब इंजरी का मतलब रीजन है। तो इसको तुमको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब तुम अच्छा मेंटेन करते हो तब ये सब इंजरी का चांसेस बहुत कम होता है। ओके, सो एक बैट्समैन बोथ होते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, बट आप लेफ्ट हैंडेड हो, ऐसा क्यों? देखो मैं जब बचपन था तो मैं पहले ना मतलब बचपन में पहले राइट हैंडेड ही पकड़ता था। तो मेरा जो मामा है तो उनको पता नहीं कि वो मतलब मेरे को बचपन से लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करना मतलब सिखाया। तो मैं तब से बचपन से मतलब उन्होंने जब ऐसे पकड़वाया था तब मैं तब से मैं लेफ्ट हैंडेड खेलना चालू किया। तो इससे बहुत मुझे मतलब फायदा भी हुआ, क्योंकि तुम अगर ऐसे देखोगे तो एक टीम में मोस्ट ऑफ द बैट्समैन राइट हैंडेड, तो एक बीच में लेफ्ट हैंडेड हो जाए तो सब कोई चाहता है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, I guess Shikhar Dhawan is left-handed. शेखर धवन इज लेफ्ट Yeah. हैंडेड, तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है मतलब टीम में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मेरा मामा मेरे को बचपन में लेफ्ट हैंडेड सिखाया। हाँ, ओके, अच्छा। यहाँ बैट्समैन की अगर बात आती है और बॉलर्स की भी बात आती है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगी, ये जो गायब हुए लोग हैं, जैसे उन्मुख चंद हो गए, फिर कमलेश नागरकोटी हो गए, तो दे आर जस्ट लॉस्ट, we don't know about them, they are not playing, we don't see their names anymore. So what is the main cause of just long lost people? No, see, They have played a very good innings in one point of time. yeah, they both have played in the under 19 levels, represent the under 19 India. Most have played in the IPLs also. Yeah. But Nagapati was also in KKR. yeah, Yeah. he was in the KKR also. Yeah. So it's not like you are not seeing them. Maybe they are not representing the state right now, not playing for the IPL teams right now, but they are still playing good cricket. Yeah, if I'm not wrong, Unmukt Chand is playing for the USA. तुम जो बोलना चाहती हो कि वो लोग मतलब इंडिया खेल सकता था या आईपीएल में और भी सक्सेसफुल हो सकता था, तो नहीं उससे हुआ। भी बड़ा बात है कि क्या उन्हें चांस नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कोई कारण है? नहीं देखो, अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो तुमको चांस मिलेगा ही। ऐसा नहीं कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस करते रहोगे तुमको नहीं मौका मिलेगा। ये चीज हो सकता है कि उनको जितना परफॉर्मेंस करना चाहिए था वो नहीं कर पाया हो। कमर्स नागरकोटी, if I'm not wrong, he was injured for most of the time. He was injured before. was a good pacer. He Very is good still a very good pacer. He has been suffering from some injuries. So pace bowlers का बहुत common है। So this is the reason maybe he is not playing in the Is this the IPL reason rivalry. is this the reason that bowlers get retired soon? Yes, of course. If you see, there are many bowlers who has played really well, but their career is really short just because of the injuries. Most of the time because of the injuries. But कभी-कभी ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस के बारे में मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो नीचे इसलिए पे ड्रॉप हो हर्षित जाता है। राणा रिसेंटली, और उसको तो हम लोग देख ही नहीं रहे अभी। हाँ देखो ऐसा होता है, मतलब पेस बॉलर लोग इंजर्ड होता है, कमबैक करता है, तो होता ही रहता है। तो शायद उनका अभी इंजरी है, वो रिहाब या रिकवरी फेज में है। अगर ठीक हो जाएंगे तो जरूर आके फिर से खेलेंगे। Absolutely. तो अगर मैं आपको पूछूं, आपके फेवरेट पेसर कौन है? मेरा फेवरेट पेस बॉलर करंटली तो मोहम्मद शमी है, लेकिन इसके पहले डे स्टेन था, मैं उनको बहुत And your favorite batsman? फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम वुड बी सचिन तेंदुलकर ऑलवेज, एंड उसके बाद विराट कोहली। ओह या, तो इतने सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सब कोई करता है, लेकिन परफॉर्म सब कोई क्यों नहीं कर पाता? देखो प्रैक्टिस या खेलना तो सब कोई खेल रहा है, मतलब कोई मतलब कौन पर्पसफुली कर रहा है, कौन कितना शिद्दत से कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सर डॉन ब्रैडमैन, उनको एक दिन उनका बेटी पूछी कि पापा आप तो इतना अच्छा खेलते हो, तो सब कोई तो प्रैक्टिस करता है लेकिन सब कोई आपके जैसा नहीं खेलता है, आप इतना अच्छा कैसे खेलते हो? तो डॉन ब्रैडमैन सर तब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो ऐसे ही कैजुअली मतलब उन्होंने आंसर किया कि प्रैक्टिस करती। तो उनका बेटी ये सोच रही कि पापा शायद बिजी हैं काम में, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए उन्होंने मेरा सवाल को तो ध्यान नहीं दिया। तो फिर से एक दिन पूछा, पापा आप इतना अच्छा कैसे खेलते हो? तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करके, फिर से बोला कि प्रैक्टिस करके। तब
उनकी जो बेटी है तो पूछा पापा प्रैक्टिस तो सब कोई करता है लेकिन सब कोई आपके जैसे नहीं खेलता है। तब उन्होंने बहुत एक अच्छा आंसर किया था उसका। बोला कि पापा उन्होंने बोला कि सब कोई प्रैक्टिस तो करता है लेकिन मेरे जैसा प्रैक्टिस कोई नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। नहीं, खुद के लिए नॉट खुद के लिए, मतलब तुम कितना पर्पसफुली कर रहे हो, Absolutely. हाँ कैसे कर रहे हो, Discipline. हाँ तुम प्रैक्टिस जो करो उससे सीख रहे हो कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पर्पसफुली करके उससे सीख रहे हो, तुम्हारा गेम का जो डिमांड है उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ना था कि तुम अच्छा खेलोगे। एब्सोल्युटली। सो ये क्रिकेट में नेपोटिज्म तो कितना होता है? होता है। पॉलिटिक्स तो होता ही है, नेपोटिज्म कितना होता है? देखो नेपोटिज्म पॉलिटिक्स ये सब उतना मालूम नहीं। देखो अगर तुम ऐसे देखोगे तो एक बात बताओ, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें थोड़ा सा बायसनेस या लाइकिंग कर फेवर ये सब नहीं होता है। नहीं, सब एकेडमिक्स में होता है, सिंगिंग में बोलो, एथलेटिक्स में बोलो, जॉब में बोलो, कहीं पे भी ये सब तो होता ही है। So do you think connections and contacts matters in cricket? देखो थोड़ा सा मैटर कर सकता है तुमको, मतलब पुश करने में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे योर परफॉर्मेंस इज द की। तुम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो ये कोई ओवरलुक नहीं कर सकता है। तो आज तुमको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, लेकिन तुम अगर परफॉर्मेंस करते रहोगे तो एक टाइम के बाद कोई ना कोई नोटिस करेगा ही, तुमको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा हमको। बट बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन रहे हैं जिनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है जितना उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम बोले तो देयर आर टू मेनी ओवरहाइप्ड प्लेयर्स आल्सो। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से होता है या कॉन्टैक्ट्स की वजह से होता है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ ये तुम्हारा किस्मत में जो लिखा है तो वही होगा। मैं तो यही मानता हूँ, इसमें थोड़ा सा मतलब डेस्टिनी या ये थोड़ा बहुत मानता हूँ इसमें। तो ऐसा होता है कभी कभी, तुमको जितना मिलना चाहिए तुमको नहीं मिल जाए, उसमें तुम क्या ही कर सकते हो। जो तुम्हारा हाथ में है तुम वही कर सकते हो। तुम्हारा काम है अच्छा प्रैक्टिस करना, परफॉर्मेंस करना, तुम वही करो, तुमको जो मिलना होगा तो ऐसे ही मिलेगा। मेरा एक और मेन क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये जो ऑप्शंस होता है आईपीएल, स्पेशली मैं आईपीएल का ही बोल रही हूँ क्योंकि दैट्स लाइक मोर फेमस इन इंडिया। तो ये ऑप्शंस क्या आपको लगता है कि ये आफ्टर द टूर्नामेंट्स ऑफ रणजी, विजय हजारे एंड स्मैट के बाद होना चाहिए? क्योंकि ऑप्शंस के बाद भी देखा जाए तो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे जाते हैं जो लोग अनसोल्ड चले गए। नहीं देखो अभी ऐसा हो गया ना, बीसीसीआई का जैसा हो गया कि आईपीएल का जो ऑप्शन होता है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद हो नहीं, उसके पहले होता है। मुश्ताक अली पहले होता है, उसके बाद आईपीएल का ऑप्शन होता But है। इस बार रणजी ट्रॉफी उसके बाद होता है। तुम अगर ऐसे देखोगे तो आईपीएल का सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 क्रिकेट जो है, और विजय हजारे ट्रॉफी व्हाइट बॉल क्रिकेट है, फिर भी मेन फोकस सईद मुश्ताक अली पे रहता है। और रणजी ट्रॉफी रेड बॉल क्रिकेट है, 4 दिन का मैच है, फॉर्मेट अलग है, तो वो आईपीएल ऑप्शन के बाद हो, उसमें कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो T20 के बाद मतलब मुश्ताक अली के बाद ही ऑप्शन होता है, तो उसमें सिलेक्टर्स लोग या स्काउट लोग वो किसी प्लेयर को ओवरलुक कर जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। नहीं, बट बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स अब्सोल्ड गए हैं ना जिन्होंने परफॉर्मेंस स्पेशली रणजी में बहुत अच्छा किया है। देखो रणजी ट्रॉफी एक डिफरेंट फॉर्मेट का गेम है, वो 4 दिन का मैच है, तो और T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, 20 ओवर का मैच है। तो इसका ये मतलब नहीं तुम रणजी ट्रॉफी में अच्छा कोई कर रहा है उसको तुम T20 क्रिकेट में खिलाओ, दोनों फॉर्मेट अलग है। जो T20 में अच्छा कर रहा है तुम उसको T20 में खिलाओ, लाइक T20 में सिलेक्ट करो। और रणजी ट्रॉफी का जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उनको तुम टेस्ट क्रिकेट के लिए देखो, हाँ तब अच्छा हुआ। तो दिस इज व्हाई कि दोस हु आर प्लेइंग इन T20s इन मुश्ताक अलीज दे आर सिलेक्टेड इन द IPLs मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें क्या आपको लगता है ये जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो एकदम फेयर जाता है हमेशा? ओडीआई हो गया या टेस्ट सीरीज हो गया या कुछ भी, इज इट ऑलवेज द फेयर सिलेक्शन दैट इज गोइंग ऑन? देखो ऐसे तो तुम नहीं बोल सकते कि फेयर है फेयर नहीं है। तुम इसमें ऐसा है ना, तुम सबके साथ जस्टिस नहीं कर सकती। मतलब इतना सारा बंच ऑफ प्लेयर्स है, अच्छा प्लेयर्स है, तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो डिप्राइड होता ही है, और तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा काम है अच्छा खेलना, अच्छा परफॉर्मेंस करना, तो सिलेक्शन तो सिलेक्टर लोगों के हाथ में है, उनके ऊपर छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा है। तो हमारे जो ये बंगाल के प्लेयर्स है, एक बार किसी ने बोला था कि बंगाल के प्लेयर दे आर नॉट वर्थ वेरी नाइटली। तो ये जो कोट है इस पे आपका क्या पॉइंट? देखो मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि बहुत सारा बंगाल प्लेयर है जो आईपीएल खेल सकता है। अभी खेल भी रहा है, शाहबाज आमिद हो गया,
अभिषेक गोयल हो गया, शामी भाई तो बहुत पहले से खेल रहा है। आकाशदीप है। आकाशदीप है, मुकेश भाई है, सब कोई अच्छा खेल रहा है। मैं और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा प्लेयर है जो बंगाल में खेल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर एसोसिएशन मतलब बंगाल का एसोसिएशन थोड़ा बैक करे या स्काउट्स लोग थोड़ा बंगाल के क्रिकेट के ऊपर भी थोड़ा सा नजर दे तो उनको यहाँ से भी बहुत सारा प्लेयर मिल सकता है। अब बंगाल में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लोग बाहर से आउट स्टेशन प्लेयर्स भी हैं। तो क्या जब बंगाल के प्लेयर्स के साथ वो भी खेल रहे हैं बंगाल के होकर, तो क्या उन्हें इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट मिलता है? मतलब लोकल प्लेयर को यस। देखो एक ऐसा इधर ऐसा ट्रेंड है ना जो बाहर से आता है ना तो कोई कोई नॉट एवरीवन कोई भी क्लब ऑफिशियल उनको थोड़ा ज्यादा हाइप करता है। उनको ये लगता है कि बाहर से आया है तो उसमें लोकल प्लेयर से कुछ ज्यादा इक्विटी होगा। तो ये बहुत साल से ये कलकत्ता में एक ट्रेंड था कि बाहर का प्लेयर को ज्यादा मतलब हाइप मिलता है। हमको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि पहले तो ये चीज बंद होना चाहिए कि जो बाहर का प्लेयर लोग है वो लोग इतना आसानी से या लोकल कैसे हो जाता है। और नॉट ओनली दिस दे आर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म, they are playing for the club cricket as a local player. Some of the players are representing Bengal also, and after taking all the advantages, suddenly they are disappearing. So I don't think कि ये एसोसिएशन तो सपोर्ट करना चाहिए। बस एसोसिएशन अगर चाहे तो उनको स्ट्रिक्टली हैंडल कर सकता है और उन्होंने उनको मतलब एसोसिएशन के करना भी चाहिए। अगर ये तुम करने लगोगे ना तो बाहर का प्लेयर आना भी बंद हो जाएगा। तब तुम अपना लोकल प्लेयर्स जो है जो डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर्स है उनको उनको और बढ़ावा मिलेगा और उनको मतलब इधर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा खेलने का। डेफिनेटली बंगाल के ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं, दे आर वर्थ गोइंग बियॉन्ड दे आर डूइंग नाउ, बट आई डोंट सी देम गेटिंग स्कोप्स राइट नाउ। हाँ एग्जैक्टली देखो मैं एक मतलब पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट से मैं खेला हूँ, उसके बाद यहाँ क्लब क्रिकेट में खेलने आया। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का या अपना अपना आसपास का डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा ऐसा प्लेयर है जो लोग इतना दूर से आके इधर खेलना रिपोर्ट कर नहीं पाता है या फिर इधर आने के बाद जब उनको इतना मौका नहीं मिलता है तब वो लोग यहाँ से चला जाता है। तो ये अगर बाहर का ये बंद हो जाएगा तो वो लोगों को थोड़ा सा भी मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम लोग इधर जाके अगर थोड़ा मेहनत करेंगे थोड़ा लगे रहेंगे तो हमको इधर क्लब क्रिकेट में खेलने का मौका मिल सकता है। तो ये उन लोगों को थोड़ा और मतलब आगे लेके जाएगा मुझे लगता है। आपके कोई चाइल्डहुड कोच रहे हैं जिन्होंने थ्रू आउट आपको गाइड किया हो? हाँ मेरा चाइल्डहुड कोच समीर चक्रवर्ती है जो मेरा होमटाउन से बिलोंग करता है। Okay. तो और फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में था वो रोंकू सर बोल के था डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मतलब कोच था वो, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर इधर कोलकाता में आके मैकुदा मेरे को बहुत गाइड किया मतलब क्रिकेट खेलने में। वो तब खेल रहा था मतलब एज ए प्लेयर खेल रहा था लेकिन उन्होंने बहुत गाइड किया कोलकाता क्लब क्रिकेट में खेलने के लिए। उन्होंने पहला क्लब जो है सेकंड डिवीजन खेला था इंडियन स्पोर्टिंग, उन्होंने पहले उधर मेरे को डाला था, उन्होंने हेल्प किया था कि इधर जाके मैं खेलूं। फिर जब मैं जाके आनंद बाजार पत्रिका जहाँ से मैं मतलब मेरा करियर मतलब बोल सकते हैं थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, जहाँ जाके मैं रेगुलर खेलना चालू किया, उधर भी उन्होंने ही बात करके दिया था मुंडे सर से, एक प्लेयर है ऑलराउंडर है मेरा होम टाउन का है तो आप उनको मतलब उसको देख सकते हो। तो उन्होंने ही बात करके दिया था। तो मैं इसके लिए मैं के पास मतलब हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि मेरा क्रिकेटिंग जो क्लब क्रिकेट का जो जर्नी है उनकी वजह से ही हुआ। तो कोई एक ऐसे सीनियर क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा गाइड किया हो, सपोर्ट किया हो और हेल्प भी किया हो? हाँ देखो मैकोदाई जो है मतलब सीनियर प्लेयर का बात करते हो, देखो हम जो भी टीममेट्स रहा है मेरा डिस्ट्रिक्ट में या जब मैं स्कूल में था तब या फिर क्लब क्रिकेट में, सीनियर लोग तुमको हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज गाइड करता रहता है। तो ये तो मैं जिस टीम में भी था सीनियर्स लोगों से मेरे को वो टिप्स या गाइडेंस मिला है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा गाइडेंस या टिप्स का बात बोलूँ तो वो मैकोदाई मुझे दिया है। मतलब वो मेरा होम टाउन का है, वो तो इतना सारा रणजी ट्रॉफी मैचेस खेला, इंडिया टीम में भी था। वो गाइडेंस वो मतलब मेरे को कैसे खेलना है कैसे करना है ये सब कुछ बहुत उनसे बहुत सीखने को मिला। अच्छा, अभी तो आईपीएल चल रहा है, तो अगर मैं आपको पूछूं क्या लगता है आपको कौन सी 4 टीम्स जो प्लेऑफ्स तक पहुंच पाएगी? ये तो अभी मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है यार, इन द मिडिल फेज। अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पंजाब इतना डिफिकल्ट अच्छा है। खेल रहा है। हाँ अगर तुम ऐसे बोलोगे तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे को अगर बोलो कि प्रेडिक्शन करने तो मैं कर सकता हूँ कि ये 4 टीम जा सकता है। एक आरसीबी हो गया, एक पंजाब हो गया,
एक राजस्थान, राजस्थान हो गया, एक डीसी या एलएससी। DC, LSC. एलएससी, हाँ मेरा प्रेडिक्शन है कि इन दोनों में से एक। Don't you think Hyderabad? हैदराबाद भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चार टीम। Currently, you're the captain of a division club here, Super Division Club. So, being a fast bowler, it's very rare we see being a fast bowler who is a captain. So, how do you feel? देखो अच्छा लगता है बहुत कि मैं किसी सुपर डिवीजन मतलब कोलकाता क्लब क्रिकेट का सुपर डिवीजन टीम का कैप्टन हूँ अभी। इज बीन एन ऑनर। तो मतलब एज ए फास्ट बॉलर होने के बाद कैप्टन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, Very लेकिन rare. अगर कोई किसी के पास वो एबिलिटी है कैप्टनसी करने का तो कोई भी कैप्टनसी कर सकता है, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो या बैट्समैन हो। हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि बैट्समैन लोग ज्यादा कैप्टन बनते हैं। तो अगर तुम किसी के पास अगर वो एबिलिटी है तो कैप्टन बन सकता है। तो मैं फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हूँ, मतलब Yes. बैट्समैन भी हूँ, मेनली फास्ट बॉलर हूँ। तो कैप्टनसी करना एक बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मुझे, और प्रिविलेज भी है सुपर डिवीजन टीम में कैप्टनसी है तो बहुत अच्छा फीलिंग है ये। So, if I ask you, how are you as a captain? Definitely, I have to ask your juniors or teammate. But how are you as a captain if you define yourself? देखो दिस इज माय सेकंड ईयर एज ए कैप्टन इन टॉप। लास्ट ईयर मैं बाद में कैप्टन बना था और इस साल पहले से कैप्टन हूँ। तो मतलब अभी मैं नहीं बोल सकता कि मैं बहुत अच्छा कैप्टन हूँ। आया मैंने लर्निंग स्टेज, बहुत कुछ सीखना है, मतलब बहुत मिस्टेक्स खाना भी है। वो तो है ही, मतलब बहुत मिस्टेक्स हो जाता है अभी भी डिसीजन मेकिंग में, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन अच्छा कैप्टन वही है जो मिस्टेक्स कम करता है, मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन तो लेता है। तो अभी भी मैं बहुत सीख रहा हूँ, अपने आप को अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ स्टिल। तो मैं नहीं बोल सके बहुत अच्छा कैप्टन हूँ, मतलब सीख रहा हूँ अभी मैं। डिस्ट्रिक्ट क्लब से आके कोलकाता में बहुत सारे टीम्स के लिए आपने खेला है, आपने ट्रॉफीज भी जीते हैं। देन यू आल्सो वर अ पार्ट ऑफ रणजी। सो ये जो आपका जर्नी और ये जो फेज था, हाउ क्रूशियल वाज इट, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? देखो मैं पहले स्कूल क्रिकेट खेला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर 2012-13 में मैं इधर आके कलकत्ता क्लब क्रिकेट में पहली बार खेला। तो पहले मैं तुमको अगर बोलूँ पहला 4 साल, मैंने 4 साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने सिर्फ 8 से 10 मैच ही खेला था। एक सीजन में एक प्लेयर 15 से 20 मैच खेल सकता है। सोचो 70-80 मैच 4 साल में हुआ होगा, उसमें से मैं 10 मैच खेला। क्यों? मतलब उतना मौका नहीं मिला, मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और किया भी होगा तो मतलब टीम में सेट नहीं हुआ। अपने आप को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ मैं पहले इधर आके एक क्लब से खेला था, मेरा डेब्यू मैच था सेकंड डिवीजन क्लब के लिए। उसमें डेब्यू मैच में 5 विकेट लिया था। तो कंपटीशन ऐसा था, नेक्स्ट मैच में 2 विकेट लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, ताकि क्लब क्रिकेट जो ऑफिशियल्स लोग था या टीम का कोचेस लोग थे तो उनको लगे कि ये मेरा टीम में मेन प्लेयर है, इसको मैं रेगुलर खेला। तो हो सकता है कि मैंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए नहीं खेल पाया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम इधर आके तो सेट होना टीम में ये थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे को ये मतलब सेट होना 4 साल लगा। 4 साल के बाद मैं जब आनंद बाजार पत्रिका स्पोर्ट्स क्लब खेला 2016-17, तब जाके मैं रेगुलर खेलना स्टार्ट किया। तो ये जो फेज था मेरा लर्निंग फेज था, क्रूशियल भी। क्रुशियल था। मतलब तब अगर मैं गिव अप कर देता सब मेरा क्रिकेटिंग करियर तो तभी खत्म हो जाता। मैं बाहर का बहुत सारा प्लेयर लोगों को देखता हूँ जो लोग मतलब ये जो फेज है इसको पार नहीं कर पाता है। वो लोग देखा कि हुआ आया, नहीं हुआ चला गया। वो बोलते हैं ना कि लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मतलब किसी चीज से प्यार करते हो ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो तब तुम उसमें लगे रहते हो। तो ये मैं मतलब तब लगा था उसके पीछे, नहीं मुझे खेलना है, लेकिन क्रिकेट के अलावा तो कुछ है नहीं। तो तब जाके मैं 4 साल बाद मैं आनंद बाजार के लिए रेगुलर खेलना चालू किया। फिर 3 साल उधर खेला, फिर उसके बाद 2 साल खेला कालीघाट क्लब, जो कि कोलकाता का मतलब ट्रॉफी इनिंग क्लब्स में बोलता है, मतलब बड़ा क्लब बोलता है सब। 2 साल फिर उसके बाद मोहन क्लब खेला 2 साल, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब्स ऑफ कोलकाता। उसके बाद 1 साल खेला भवानीपुर में आके उस साल हम लोग 3 टूर्नामेंट और 3 ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद लास्ट 2 साल टाउन क्लब। सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। तुम अगर पहले गिव अप कर दोगे तो मतलब You can't do it. यू कैन डू एनीथिंग। I have a fun rapid fire round for you. Shoaib Akhtar or Brett Lee? तो बहुत ही टफ है, मतलब सिलेक्ट चूज करना। आई वुड गो विथ शोएब अख्तर। Okay.
So Shoaib Akhtar और वासिम अकरम, वासिम अकरम, वासिम अकरम और जेम्स एंडरसन, वासिम अकरम, वासिम अकरम और डेल स्टेन, डेल स्टेन, डेल स्टेन या शेन बॉन्ड, डेल स्टेन, डेल स्टेन या लसित मलिंगा, डेल स्टेन. डेल स्टेन या जसप्रीत बुमराह. Very difficult, very difficult. I will still go with Del Stein. डेल स्टेन और मिचेल स्टार्क, Del Stein, डेल स्टेन और ईशांत शर्मा, Del Stein, डेल स्टेन और उमेश यादव, Del Stein. डेल स्टेन और मोहम्मद शामी. Very difficult. Still, I will go with Del Stein. शामी भैया आपको धोखा दे रहा है, देखो. ओके, एंड लास्ट डेल स्टेन और ग्लेन मैकग्राथ. Very difficult. Still, Del Stein. Okay, so you win. Okay, this is the sequence for choosing your favorite batsman. Okay. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, Shubman Gill. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, Shubman Gill. शुभमन गिल और ईशान किशन, Ishan Kishan. ईशान किशन और अजिंक्य रहाणे, Ajinkya Rahane. अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल, Ajinkya Rahane. अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत, Ajinkya Rahane. अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा. Everyone will say, I know everyone will say Rohit Sharma, but I'll go with Ajinkya Rahane. अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली, Virat Kohli. विराट कोहली और राहुल द्रविड़, ही इज माय फेवरेट. Okay. Virat Kohli. विराट कोहली और सौरभ गांगुली, Virat Kohli. विराट कोहली और बीवीएस लक्ष्मण, Virat Kohli. विराट कोहली और एबी डिविलियर्स. Tough, really tough, but I'll go with Virat Kohli. विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर. There's no debate. Sachin Tendulkar. ओके, सो प्रेजेंटली जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं एंड इफ दे वांट टू रिप्रेजेंट द क्लब क्रिकेट और वांट टू गेट अ चांस इन देयर, सो उनके लिए आप क्या सजेशन से एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, एक ही चीज है कि तुम अपने आप को इस लेवल के लिए, मतलब क्लब क्रिकेट हो या किसी भी लेवल जो तुम खेलना चाहते हो, जो प्रैक्टिस तुमको करना चाहिए, जो स्किल्स तुमको डेवलप करना चाहिए, वो तुम कर रहे हो कि नहीं. अगर वो अच्छे से कर रहे हो तो तुमको एक दिन, मुझे लगता है कि तुमको एक दिन मौका मिलेगा. ये तुमको करते रहना है, दिन के बाद दिन, मतलब तुमको करते रहना है. तो तुम पहले देखो, ये मतलब एक मतलब स्टेज भी है. पहले तुम जूनियर लेवल अंडर 16, अंडर 14 के लिए खेलते हो. लाइक सीबी क्रिकेट जो है उसमें अगर अच्छा खेलती है तो तुम बंगाल का जूनियर लेवल जो है उम्मी प्रोविंस में आते हो. कोई कि अंडर 18 में आता है, जो सीएबी टूर्नामेंट्स है. तो ये टूर्नामेंट्स में तुमको पहले अच्छा खेलना है. उसके बाद इधर अगर अच्छा खेलते हो, उधर क्लब ऑफिशियल्स लोग या सीएबी का जो ऑफिशियल्स लोग वो तुमको नोटिस करता है, तब तुमको कोई क्लब के लिए सजेशन देगा या और तुमको पुश करेगा कि तुमको किसी क्लब मिल जाए. ऐसे तुम क्लब क्रिकेट में आते हो. अगर तुम जूनियर लेवल में बंगाल में घुस गए तो तुम 16, 19 ऐसे करके सीनियर में आ सकते हो. अगर नहीं आ रहे हो तो ये सीबी का जो टूर्नामेंट्स है अंडर 14, 16 या 18, उसमें अच्छा खेल के क्लब क्रिकेट में आओ. क्लब क्रिकेट में अच्छा खेल के तब तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म ओपन है. अगर क्लब क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हो तो तुम रणजी ट्रॉफी का या सीनियर का प्रोवाइडर्स में आओ. उसके बाद प्रोवाइडर्स में आके अच्छा परफॉर्मेंस करो प्रैक्टिस मैचेस में, या प्रैक्टिस में अच्छा करो तो जो कोचेस है, सिलेक्टर्स है, उनको अगर लगे तुम अच्छा कर सकते हो रणजी ट्रॉफी या स्टेट लेवल में, तब तुमको वो लोग सिलेक्ट करेगा. सो दिस इज द मतलब स्टेज. सीरीज जो बोलता है ना, यही तुम्हारा है सीरीज. So you need to follow the step, you need to be disciplined, I mean, you just need to be consistent about your game. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी भी बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन देखो, अगर तुम मेरे को पूछोगे कि क्लब क्रिकेट में कैसा डिसिप्लिन चाहिए, तुमको सब प्लेयर के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है. ऑफ सीजन का तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा अलग है और इन सीजन में थोड़ा प्रिपरेशन अलग है. ऑफ सीजन में तुम वीक में देखो 3 दिन रनिंग कर लो, 3 दिन जिम सेशंस रख लो. सुबह मानो कि तुम जिम या रनिंग कर रहे हो, शाम को तुम अपना प्रैक्टिस सेशन रख लिए. अब अच्छा एक रिकवरी के बाद 3 आवर्स 4 आवर्स रिकवरी के बाद एक दिन बैटिंग कर लिए, एक दिन बॉलिंग कर लिए, उसके साथ फील्डिंग भी ऐड कर लिए. ऐसा तुम ऑफ सीजन में अपने आप को प्रिपेयर. फील्डिंग इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए तो आपका हेल्थ मैंडेटरी. फिटनेस थोड़ा बहुत आता है इसमें फील्डिंग के लिए.
बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो लोग फील्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते, आप उनको क्या टिप्स दोगे? देखो टिप्स मतलब फील्डिंग सबसे पहले ना, और एंटिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फील्डिंग में, मतलब कॉन्सियसनेस। तुमका गेम का उतना अवेयरनेस है उतना अच्छा, मतलब वो मतलब तुम पहले से ही देख सकते हो, मतलब जो अच्छा फील्डर लोग है ना वो पहले ना एंटिसिपेट करता है अच्छा कि एक बैट्समैन कहाँ शॉट खेल सकता है, बॉल कहाँ पिच हो रहा है, बैट का स्विंग देख के थोड़ा एजम्पशन कर लेता है कि ये बॉल इधर आ सकता है। इससे तुमको ना थोड़ा ज्यादा मौका मिलता है। तो लेफ्टी और राइटी दोनों कौन से बॉलर्स को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, पेस बॉलर्स को या स्पिनर्स को शॉट मारने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो किसको टारगेट करे। जो इनकमिंग बॉलर्स होता है उनको मारना थोड़ा इजी होता है, मतलब स्पिनर को स्पेशली। तो अगर कोई राइट हैंडर हो तो ऑफ स्पिनर को ज्यादा चूज करता है मारने के लिए, लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट स्पिनर को ज्यादा चूज करता है। सो मेरा एक सवाल है आपसे कि एडुकेशन कितना मैटर करता है फॉर बीइंग अ क्रिकेटर, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं दे डोंट हैव एनी नॉलेज बट दे आर गुड प्लेयर्स, बट डू यू थिंक वी कैन रिलेट विद टू द एडुकेटेड प्लेयर्स जो जानते हैं हाउ टू मेंटेन देमसेल्व्स, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड नॉट डू टू परफॉर्म वेल और नॉट? देखो एजुकेशन सिर्फ क्रिकेटर नहीं, किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक एजुकेशन तो सबको ही होना चाहिए। अगर तुम बहुत मतलब बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश क्रिकेटर हो तब तुम उतना कोई तुमको नहीं पूछेगा कि तुम क्या पढ़ाई किए नहीं किए, लेकिन वो भी उनके पास भी बेसिक एजुकेशन तो रहता ही है। देखो मैं, एक इंसान के मतलब यू नो पर्सनालिटी से पता चलता है कि is he हाँ educated देखो or ये तो not? तुमको रिफ्लेक्ट करेगा ही। कोई एजुकेटेड पर्सन है, वो जब बात करता है उसका बॉडी लैंग्वेज हो, कॉन्फिडेंस हो, नॉट ओनली दिस, वो दुनिया को कैसे देखता है, किसी पर्सन को कैसे ट्रीट करता है। तो जो अच्छा एजुकेटेड है उसके पास अगर अच्छा नॉलेज है तो उसका नजरिया थोड़ा अलग रहता है। And also, संस्कृत में देखो, संस्कृत में एक टर्म्स है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्यान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा है वो सिर्फ अपना किंगडम जो है उसको उधर ही सिर्फ रेस्पेक्ट मिलता है, और जो ज्ञानी है मतलब एजुकेटेड पर्सन है उसको कहीं भी जाए वो पूरा विश्व में उसको सम्मान मिलता है। so education comes from home. And how does family and education impact a cricketer's life? Support from family is important. सपोर्ट फ्रॉम फैमिली इज इम्पोर्टेंट, एंड देखो एजुकेशन तो फैमिली अपने आप से भी थोड़ा आना चाहिए। अपब्रिंगिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचपन में देखो तब तो तुम इतना क्रिकेट नहीं खेलो ना, पहले तो तुम पढ़ाई के लिए ही जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो। तब तो बेसिक आपके जो जो family से क्या आपको बहुत मिला है। मेरा मम्मी पापा पढ़ाई के लिए बहुत किया है मेरे लिए कि मैं पढ़ाई करूं। पापा मम्मी तो रश्मि के स्टूडेंट हो ना? नहीं, मैं बंगाली हूँ, मैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। Okay. हाँ तो पापा मम्मी पहले तो पढ़ाई के लिए ही किया, मतलब मैं पढ़ाई करूं। मम्मी तो हमेशा ही चाहता था कि मैं पढ़ाई करके कुछ करूं। पापा का इच्छा था, मेरा खुद का जब देखा कि मैं क्रिकेट में बहुत पैशन है तब पापा जाके मेरा क्रिकेट को मतलब इतना ये किया कि मैं क्रिकेटर बनूं। लेकिन वो भी चाहता था कि इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करूं। Absolutely. लेकिन एक स्टेज के बाद जाके मतलब क्रिकेट एंड पढ़ाई दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक स्टेज तक तो आप कर ही सकते हो, मतलब आप अगर चाहो, जब अच्छा खेल भी रहे हो तब पढ़ाई तुम ग्रेजुएशन मास्टर्स तो कर ही सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। The question is, how much is fitness important for a sportsman or a cricketer? देखो फिटनेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम कैसा फिट हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बहुत फिटनेस करते हो, मतलब अच्छा जिम करते हो, अच्छा रनिंग करते हो, अच्छा ट्रेनिंग करते हो, लेकिन वो तुम्हारा क्रिकेट में उतना यूज नहीं होता है तो वो करके कोई फायदा नहीं है। तुम अगर क्रिकेटिंग फिट हो तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा बहुत सारा प्लेयर देखा है जो कि मतलब सो कॉल्ड फिट नहीं है, मतलब उतना अच्छा रनिंग नहीं है, उतना अच्छा जिम टेक्निक जिम फिटनेस नहीं है, लेकिन क्रिकेटिंग फिटनेस बहुत ज्यादा है। तो और वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, मतलब बाकी फिट प्लेयर से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है तुम कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो। देखो फिटनेस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आफ्टर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू आर परफॉर्मिंग। मैंने ऐसा बहुत सारा प्लेयर को देखा है जो उतना सो कॉल्ड फिट नहीं है, फिर भी उसका फील्डिंग, उसका परफॉर्मेंस बाकी फिट प्लेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, लाइक कोलकाता क्लब प्लेयर में अगर तुम देखोगे अर्नब नंदी, राजकुमार पॉल, उनको मतलब वो बाहर का जो लुक है देख के तुमको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं कि वो प्लेयर है। नहीं मतलब लेकिन looks doesn't matter doesn't, anyway. हाँ, और अगर उसका तुम अगर ये फिटनेस भी देखोगे ना, मतलब रनिंग फिटनेस, उनको तुम अगर यो टेस्ट या जिम का कुछ करने बोलोगे नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका तुम अगर फील्ड में उसका अगर मतलब ये देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, फील्ड में उसका इन्वॉल्वमेंट या मूवमेंट देखोगे,
कैचिंग देखोगे या परफॉर्मेंस देखोगे तो बाकी बहुत सारे प्लेयर से आगे है। तो तुम कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर टीम का ना एक फिटनेस का एक पैरामीटर रहता है। मतलब इंडिया टीम इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी यो टेस्ट का पैरामीटर था 16.1 और 2 किलोमीटर रनिंग का था 8 मिनट पास मार्क्स। तो अगर किसी टीम में फिटनेस पास करने के लिए जितना फिटनेस तुमको होना चाहिए ये तुम पास कर लो, मतलब पास करने जैसा फिट तुम हो, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो उससे मुझे नहीं लगता कि उतना मतलब है। उसके बाद तुम अपने आप को मतलब परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए जो जो करना तुमको इम्पोर्टेंट है तुम वो करो। वो अगर तुमको रनिंग करके करना है, जिम करके करना है, परफॉर्मेंस करो। अगर नहीं करना है मतलब बैठे हो फिर भी तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो That also. दैट ऑल्सो फाइन। तो तुमको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तुम कैसे कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर। So I would like to conclude, but before that I have my last question. आपको क्या लगता है इस साल आईपीएल ट्रॉफी कौन सा टीम ले जाएगा? ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, मैं बस प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, बोल, मुझे तो लगता है कौन पंजाब। जीत सकता है। I want पंजाब. आई विल चूज टू टीम, टू रनर अप, मतलब टू फाइनलिस्ट ऑफ लास्ट ईयर, पंजाब एंड आरसीबी। मुझे लगता है कि ये दोनों में से एक टीम जीतेगा। I think it is going to be Punjab for sure. ये तो तुम ऐसे बोल सकते हो, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो या तुम उसको उस टीम को शायद अच्छा लगता है तुम्हें इसलिए बोल रहे हो। Yeah, I love Punjab as a team. मेरे दो ही टीम्स फेवरेट है भाई, राजस्थान और पंजाब, और कोई। I was a Big Ten KKR fan जब अच्छे लोग थे उस टीम में, अभी एकदम बेकार टीम है एक्सेप्ट अजिंक्य रहाणे एंड वरुण चक्रवर्ती. I don't like any of them else. So yeah. और कुछ So, करो। no. So I would like to conclude. Thank you so much for coming, and we learned a lot about cricket, fitness on the field, off the field, personal life, Gego. So thank you so much for being here and giving us a lot of knowledge. Thank you. Thank you.